हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। मस्त से जबरदस्ती दिखने वाली MG की विंडसर है अपने पास। पूरी तरह से दिखा चुका हूं अंदर से बाहर से। कितनी प्यारी लगती है देखने में और कितनी मॉडर्न है। जबरदस्त फीचर है इस गाड़ी में। लेकिन मेन चीज़ आती है, सिर्फ देखने के लिए गाड़ी नहीं ले रहे, गाड़ी हम चलाने वाले हैं। चलने में कैसी है आपको बता दिया, 38 किलोवाट की। आपको बता दिया कि 331 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन ड्राइविंग कैसी है? इतना लंबा व्हीलबेस तो दे रखा है, 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है, लेकिन एट द एंड चलने में कैसी है? तो भाई सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ अब इस वीडियो में। अरे भाई ये नेक्स्ट लेवल है यार। इसका तो ये कुछ अलग हो गया दोबारा लेते हैं। चलो बैठते हैं गाड़ी में और दिखाते हैं। प्यारी प्यारी सीटों के साथ साथ इसमें जो कंपनी बता रही है कि 200 Nm का टॉर्क है, वो फील कैसा करवाता है। चलो भाई करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जितनी भी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, सब में हम क्या करते हैं, ब्रेक पैडल को दबा के यहाँ पर हाथ लेकर आते हैं ड्राइव मोड पे लाने के लिए। लेकिन इसमें है हमारा यहाँ पर भाई बड़ी बड़ी बातचीत है, ठीक है। ड्राइव मोड पे लाकर और यहाँ पर दे रखी है इसकी जो पार्किंग ब्रेक है, वो इलेक्ट्रॉनिक है। इसको अपन नीचे कर दिया, ड्राइव पे लगा, लो जी एक्सेलरेट करते ही गाड़ी चल पड़ी है। टिपिकल इलेक्ट्रिक, कोई आवाज़ नहीं आ रही। टार्जन द वंडर कार बिल्कुल। चलो भाई वाह भाई वाह, कितना फील गुड फैक्टर है ना भाई। इलेक्ट्रिक में यही है, कुछ नहीं आपको पता लगना, आराम से शांति के साथ। और जब इतनी प्रीमियमनेस अंदर आपको मिल रही हो तो कहने ही क्या। एक बार लेते हैं अपने मेन रोड पे, फिर करते हैं आगे की बातचीत। चलो जी चलो जी चलो जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये जो आवाज़ आती है ना हल्की हल्की मोटर्स की करके, भाई ये अलग। कुछ लोगों को डीजल की आवाज़ अच्छी लगती है, हालांकि मुझे भी लगती है। कुछ लोगों को जो अपने टर्बोचार्ज पेट्रोल होते हैं उनकी आवाज़। लेकिन पर्सनली मैं कहूँ, ये जो मोटर की आवाज़ आती है ना, ये भाई 80+, कोई टेंशन नहीं है। क्या बात है। बढ़िया चीज़ क्या लगती है, यहाँ तो बड़ी सी मिनी टीवी वाली स्क्रीन है, 15 इंच की, 15.5 इंच की। यहाँ पर भी जो आपको क्लस्टर दिया हुआ है वो बिल्कुल जितनी मॉडर्न कार है उसको सूट करता है। 8.8 इंच का है ये। इधर आपको स्पीड दिख रही है, यहाँ पर आपको जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हो, जो पावर ड्रॉ हो रही है ना बैटरी से, वो आपको यहाँ पर दिखेगी ये। लेकिन जैसे ही आप एक्सेलरेटर पेडल को छोड़ते हो तो वही काम करने वाली है। ये कौन सा रीजनरेशन का सीधा जो ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा। 3 लेवल है अपने, मैंने लगाया हुआ मैक्सिमम में। भाई क्यों 1-1 इंच को छोड़ें? जैसे ही एक्सेलरेटर को आप छोड़ोगे पूरी हाई स्पीड में ये रीजनरेट करेगा। लेकिन जब आप पंजा दबाओगे तो आपको ये ऐसा जादू दिखाएगी भाई। सेट 100 से ऊपर एकदम से। चलो अभी तो ये चल रहे हैं हम किस पे, एक्सप्रेस वे के साथ साथ जो अपनी सर्विस लेन होती है ना उस पर। लेकिन असली पोटेंशियल क्या है इसका, वो दिखने वाला है एक्सप्रेस वे पर ज़बरदस्त तरीके से। हालांकि यहाँ तक जो हम लेकर आए हैं इसमें हमको गड्ढे भी मिले हैं, ख़राब रोड भी मिली है, उसका सिटी ट्रैफिक का जो एक्सपीरियंस है वो भी ले लिया है। और 360 कैमरा जो आसपास गाड़ियाँ आती हैं उसने भी बताया कि बहुत काम का है। बाकी चीज़ों की एक्यूरेसी में अच्छी है। लेकिन अगर बात करो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है इलेक्ट्रिक गाड़ी में, स्टेबिलिटी है ना, वो आपको 2 एस्पेक्ट दिखेंगे इसके, एक सिटी ट्रैफिक, एक हाईवे। अगर बात करेंगे सबसे पहले सिटी ट्रैफिक, क्योंकि आप घर से लेकर निकलोगे गाड़ी को, तो भाई वहाँ पर ये आपको चलने में बहुत मज़ा देगी। जो इस तरह से पिकअप लेती है ज़बरदस्त तरीके से, बढ़िया। आपको ओवरटेकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर लो स्पीड पे कहीं ख़राब रोड है ना, तो भाई आपको फील होने वाला है अंदर, क्योंकि सस्पेंशन सेटअप जो है वो हार्डर साइड है। अब हार्डर साइड रखना ही था यार, इतनी ज़्यादा पिकअप है और थोड़ी आप हाइट पे बैठ रहे हो ना इस गाड़ी में, तो कहीं ना कहीं बॉडी रोल को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ देनी थी, और वो एविडेंट हो भी रही है। आपको थोड़ा सा हार्डर स्टिफ सस्पेंशन फील होने वाला है। लेकिन वही चीज़ जब आप इस तरह से हाई स्पीड पे लेते हो ना, और सडनली ऐसे मनूवर करते हो, लेन्स के बीच में स्विच करते हो, तो वहाँ पर आपके मुंह से वाह निकलती है। क्योंकि बिल्कुल भी इसका जो टेल एंड है वो इधर उधर भागता हुआ नहीं फील होता, क्योंकि 2700 mm का इसका व्हील बेस है, लंबा है व्हील बेस। स्टेबिलिटी अच्छी देता है, आपको पकड़ के रखता है, लेकिन एक साइड कहीं नहीं झूलता, मस्त बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लेकर चलता है। लो जी एक छोटा सा स्ट्रेच मिल गया है, अब देख लो
सॉलिड है, सॉलिड है भाई। आप ये देखो बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखा हुआ है रोड को। अंडुलेशंस हैं रोड में, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से संभाल रही है। अगर इसके वेट की बात करो तो जो ऑफिशियली बताया गया है वो है 1560 किलो के अराउंड। बैटरी पैक पूरा का पूरा जो पूरा वेट है ना 38 किलोवाट आवर का, वो रखा हुआ है इसके फ्लोर पैन में। फ्लोर पैन में रखे होने की वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास है, वो बिल्कुल नीचे आ चुका है। गाड़ी पकड़ के चल रही है मस्त तरीके से, आपको मज़ा आएगा। जहाँ आप ऐसा स्ट्रेच देखोगे, सीरियसली आप रेंज को नहीं देखोगे, आप ये नहीं देखोगे कि कितना जूस चला जा रहा है, आप बस ये देखोगे यार इस स्ट्रेच का मज़ा लूँ अपनी गाड़ी के साथ में। वाह, इतनी बड़ी विंड स्क्रीन दी हुई है, इतने बड़े बड़े यहाँ पर ग्लास एरिया दिए हुए हैं। आप देख रहे हो जनरली हम ये एरिया को क्या देखते हैं, पिलर की वजह से यहाँ पर पूरा ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बैठकर जैसे आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हो, पहले तो सीट आपको पूरा कंफर्ट देती है, क्योंकि वही एमजी ने इसकी ब्रांडिंग ऐसे करी है ना कि भाई मज़ा आ जाएगा बैठ के। उसके साथ साथ आपको बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहना पड़ेगा सिटी ट्रैफिक में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्लासेस दिए हैं, बहुत ज़्यादा एयरी फील होता है। और जो पीछे वाला बंदा बैठा हुआ हो उसे कुछ नहीं करना, जब ऐसा मौसम हो जाए उसे बस ये बड़ी सी जो ग्लास रूफ है उसे खोल देना है, भाई राजा साहब की तरह पीछे बैठेंगे वो। बाकी अगर शॉफर ड्रिवन है ना तो सीरियसली आपको जेलसी होनी चाहिए अपने ड्राइवर से, भाई वो पूरे मज़े लेने वाला है इस पिकअप के। वाह, अब चढ़ते हैं हम अपने एक्सप्रेस वे पे, और आप ये देखो स्पीड में इसको कर्व पे भी लेते हैं, क्या बात है, सेट है। लो जी, छोटी छोटी सर्विस लेन से आज़ाद हुआ है हमारा शहर, अब आ जाएगा असली ट्रैक पर। और सीरियसली कह रहा हूँ, जब आ रहे थे वहाँ से तब हमने ट्राई किया था कि कहाँ तक जाती है, तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया था। अराउंड कितना गया था, 156 ना, 156 तक ये गई थी। और अभी तो नॉर्मल मोड में है ये भाई, मोड भी हैं इसमें 4। आप अगर शहर के अंदर ही अंदर चलाना चाह रहे हो तो इसमें इको प्लस भी है, लो दिखाई देता हूँ, ये देखो अभी स्पोर्ट लगा, ये रहा इको प्लस। इको प्लस में इतनी ज़्यादा आपको बंधी हुई फील होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कम हो जाता है मोटर का, बहुत एफिशिएंटली वर्क करने लगती है वो। आपको सिर्फ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में और अपने जो अपना शहर वाला एरिया ना वहाँ पर चलाओ, बहुत बढ़िया रीजनरेशन होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा बैटरी का। और इको प्लस जो मोड है उसमें अपनी 80 पर लॉक हो जाती है स्पीड, उससे ऊपर नहीं जाती। फिर उसके बाद आ जाता है ये अपना इको मोड। इको मोड में रेजिस्टेंस आपको फील होगा, बिल्कुल वो वाला पिकअप जो सूसा वाला है ना वो वाला नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो अपने 80 वाला लॉक है वो खुल जाएगा, आप 80 से ऊपर ले जा सकते हो, जैसे कि अब मैं लेकर जा रहा हूँ, ये देखो। उसके बाद आ जाता है अपना नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में वाकई ये नॉर्मल नाम दिया है, आपको नॉर्मल मोड में ही ये फील कराएगी कि ये स्पोर्ट में है, क्योंकि नॉर्मली ही इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इसका मोटर। ये देखो सेट भाई 100 प्लस इसके लिए बिल्कुल क्रीम है। ये देखो मैं 120 पे चल रहा हूँ, सीरियसली आपकी नज़र नहीं पड़ेगी मीटर पर जब तक ये टिंग 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 आपको बार बार अलार्म नहीं देगी, आप देख नहीं पाओ, इतने आप स्टेबल होके चल रहे होंगे रोड पर। और उसके बाद आ जाता है इसका क्या भाई, दबाते ही ये स्पोर्ट्स मोड। भाई स्पोर्ट मोड में ये हो जाती है पागल, सीरियसली बिल्कुल पागल हो जाती है, मज़ा आपको पूरा देने वाली है, क्या बात है। प्रीमियम इतनी फील हो रही है यार अंदर से, कहना क्या। और ऐसा नहीं है बाहर से देखने में आपको लगता है कि आप किसी कार में बैठ रहे हो, कंपनी हालांकि इसको CUV कह रही है, क्रॉसओवर कह रही है, लेकिन जब आप इसके अंदर बैठ रहे हो तो आप सीरियसली कोई साइड में इनोवा वगैरह आएगी ना तो आप बिल्कुल उसके ड्राइवर की उसकी सीटिंग हाइट पर मैच कर रहे होंगे, उसी लेवल पे होंगे। जितनी कार्स हैं उनको साइड में लगता है वो ऊपर को देखकर देखते हैं अंदर को। अब आपने अभी आवाज़ सुनी जो वो आए थे, रंबल्स आए थे छोटे छोटे, सस्पेंशन इतना हार्ड हो जाता है इसका इसी स्टेबिलिटी के लिए हाईवे की। देखो भाई हल्की फुल्की जो रोड नॉइज़ है वो तो अंदर फिल्टर होके आती है, हालांकि उसको मिनिमाइज़ करने के लिए अच्छे खासे परफॉर्मेंस टायर लगाए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा एनोइंग लगी, बाकियों को लगे ना लगे मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इसका जो हॉर्न है वो हॉर्न लिटरली इतना फील होता है जैसे आपके पैरों में बज रहा है। आप दबाना एक बार ये देखो यार, दोबारा से दबाओ, अरे गजब।
भाई लिटरली ऐसा लगता है यहाँ बज रहा है अंदर कैबिन में। इतना शांत है, इंसुलेशन अच्छी है कैबिन की, क्योंकि 9 स्पीकर का इन्फिनिटी वाला सेटअप आपको दिया गया है। किसके लिए है वो अंदर के कैबिन के पूरे फील के लिए ना। लेकिन ये जब भी आप हॉर्न दबाओगे पौ पौ आपको सुनाई देगी, स्पेशली शहर में ही बजाना पड़ता है ना, जब आपको सुनाई देगी आप भाई एनॉयड होने वाले हो। इसी बात पे एक और बार भाजी और एक गजब, वाह जी वाह। अभी भी 100+ ही हूँ मैं। इन जनरल हम जो ये इस तरह के एंडुलेशन आते हैं ना, जहाँ जॉइंट्स आते हैं वहाँ पर हम कम करते हैं, ये हैबिट में आ चुका है। लेकिन जब बात होती है इसकी MG की विंडसर की, तब कोई टेंशन नहीं। बॉडी रोल बिल्कुल नेग्लेजिबल फील हो रहा है यार, क्या बात है। गोली 140 पर जा रही है गाड़ी, 140 क्रॉस है और मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूँ। अब आती है ब्रेकिंग की बात। इधर देखो रीजनरेशन कहाँ तक जा रहा है, 95 किलोवाट तक। और मैं बस ये होप कर रहा हूँ कि भाई ये केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए ना हो, एक्चुअल में ये डायरेक्ट जा रहा हो बैटरी में वापस, जिस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि अगर ऐसा रीजनरेशन हुआ तो भाई बहुत बढ़िया। और हाँ, MG जाना भी जाता है यार। पहले भी हमने कॉमेट देखी है, कॉमेट तो फिर भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया। हमने ऊपर की ZS भी देखी है भाई, उसमें इतना अच्छा रीजनरेशन है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रेंज है इनके एक्चुअल कमिटेड रेंज के बहुत क्लोज हो जाती है। और यहाँ पर भी कोई डाउटफुल नहीं रहेंगे, क्या बात है। अभी भी 48% है और आप ये देखो 152 दिखा रहा है इसमें, जबकि मैं खींच के चला रहा हूँ। सडनली चेंज हो जानी चाहिए। और स्पोर्ट्स मोड है, क्योंकि स्पोर्ट मोड लगते ही जो रेंज है वो नीचे आ जाती है। लेकिन फिर भी जो कमिटेड है इनका कि 150 मतलब 330 के अराउंड, उस हिसाब से यहाँ पर दिखा रहा है। वाह भाई वाह, बहुत सही भाई। हाईवे के लिए तो ज़बरदस्त है ये गाड़ी, सीरियसली। आपकी ट्रिप्स इसी गाड़ी पर रखने वाली हैं। आपके बच्चे होंगे, फैमिली होगी। एक तो सबसे पहली चीज़, इतनी सारी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं इसमें, इतना प्रीमियम अपना इंटीरियर मिल रहा है, इतना ज़्यादा एडवांस मिल रहा है कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, वो इसी को चूज़ करेंगे। बड़ी सी अपनी जो पूरी की पूरी इन्फिनिटी वाली रूफ मिल रही है ना, ग्लास रूफ, उसको पसंद करने वाले हैं। और जब आप इस पर चला रहे होंगे तो आपकी खुद प्रायोरिटी यही रहेगी। ये देखो ज़रा आप, मैं खींच रहा हूँ सीधा 140, 68, 150, अल्टीमेट 154 आ चुकी थी। और ये अंडुलेशन है, गजब यार। मैं ये चीज़ ना, ये जो हरकत मैं कर रहा हूँ अभी कि पूरा पंजा दबा के फुल पोटेंशियल, ये चीज़ मैं अदर कंपनी की गाड़ी में भी कर चुका हूँ और करी जाती है। इलेक्ट्रिक जब गाड़ी में हूँ आप फील करते हो ये चीज़, उसमें कर चुका हूँ। और सीरियसली 31%, 31% उसमें रेंज थी। मैंने फुल थ्रॉटल देकर, फुल पंजा दबा के वो टेस्ट करी। सिर्फ 15 किलोमीटर वो गाड़ी चली है और 15 किलोमीटर के बाद वो जो लंप मोड आ जाता है ना, वो 10% वाला, वो उस पर आ गई थी। वहाँ मेरे अंदर की जो थोड़ी एंजाइटी ऐसी हो रही थी इलेक्ट्रिक को लेकर, वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि मैंने कहा यार बस यही है, जितना टॉर्क बताया जाता है, जितना पैपी बताया जाता है मोटर, उसको हम फुल यूज़ करें तो ये तो बिल्कुल जूस निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज़ थी, क्या बात है, वाह नज़ारे, क्या बात भाई। 73, 75, 80 कर्व पे हूँ मैं और टेंशन नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना दे दिया यार गाड़ी ने, मस्त भाई। एक चीज़ है, जिस तरह से बाहर से क्यूट सी लगी थी ना ये भाई, कहते हैं कई बारी पुरानी कहावत है कि जो बाहर से देखने में चीज़ अच्छी होती है वो एक्चुअल में उस तरह का आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती परफॉर्मेंस में या टेस्टिंग में। लेकिन ये जो एक पैकेज आया ना, ये अलग लेवल है। इसीलिए भाई इतनी फेमस है ये फॉरेन में। जो वूलिंग का प्रोडक्ट है अपना क्लाउड ईवी, इतना फेमस है, इतने टाइम से चल रहा है। और वो जो पूरा का पूरा R&D इतने टाइम से होता हुआ आ रहा है ना वहाँ पर, और ट्राइड एंड टेस्टेड है, वही चीज़ हमको मिली है और वो दिख भी रहा है इस प्रोडक्ट में। ज़बरदस्त, यही चीज़ें चाहिए। ऐसी परफॉर्मेंस अगर मिलेगी और इस तरह की जो आप रेंज वगैरह देख रहे हो ना, ये चीज़ें हमें आउटपुट मिलेगा ना, तो बिल्कुल लोगों का जो डर है मन में
वो ख़त्म होगा। जो निगल्स हैं, छोटे छोटे इश्यूज आते हैं गाड़ी में मोस्टली ईवीज़ में, कि कभी भी 40% से सीधा ही 10% पर आ जाती है, कभी भी बंद हो जाती है, गन लॉक नहीं होती, इस तरह के जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मोस्टली आती है। तो वो जितने निगल्स कम होते जाएंगे ना, उतना ही लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और भाई अलग लेवल पे चले जाएगा ईवी मार्केट इंडिया में। और कहीं ना कहीं जो एमजी ने शुरुआत करी हुई है, चाहे हम ZS से कहें, चाहे फिर कॉमेट से कहें, और उसके बाद ये है, ये उसी रो में एक और माइलस्टोन साबित होने वाला है। तो भाई वीडियो को रखते हैं इतना ही। मज़ा सीरियसली कह रहा हूँ मुझे बहुत आया, चाहे इसके फीचर्स की बात करें, चाहे इसके ओवरऑल जो फील है ना पूरा प्रीमियम वाला उसकी बात करें, या फिर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, सब कुछ नेक्स्ट लेवल था। बहुत जल्दी आने वाली है आपके भी शोरूम्स में, नियर बाई जाना। और आई थिंक जो कह रखा है कंपनी ने वो यही है कि अपना जो नवरात्रे आने वाले हैं उससे डिलीवरी भी देने वाले हैं। और उम्मीद है कि मैं भी मूड बना रहा हूँ, स्पेशली बेस मॉडल का जो इनका कह रखा है ना, इन्होंने जो प्लान दिया सब्सक्रिप्शन बेस कि 9,99,000 में गाड़ी ले लो, उसके अलावा 3.5 रुपये पर किलोमीटर वाला सिस्टम ले लो, क्योंकि भाई हम चलाते भी कम है गाड़ी, थोड़े टाइम में बेच देते हैं। तो 3 साल और 60% पे बायबैक वाले जो स्कीम है उसको अवेल करने की सोच रहा हूँ। बाकी आपकी ओपिनियन ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। जब भी आप टेस्ट ड्राइव लेने जाओ आपको क्या फील हुआ, कौन कौन सी मेरी बात जो मैंने अभी यहाँ बोली है वो रिकॉल हुई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद। तो भाई ऑलमोस्ट बज चुके हैं कितने, 4 सुबह से निकले हुए थे, और उस समय मैंने दिखाया था 427 यहाँ पर रीडिंग थी और अब है 582। तो अब इस चीज़ से समझ आओ, लगभग 155 किलोमीटर के अराउंड चला है और उसमें अब 24% पे बैटरी आई है। लेकिन मैं इस चीज़ को पूरी तरह जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतने टाइम हमने कंटेंट बनाया और गाड़ी स्टार्ट रही है, खड़ी रही है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारा गया है। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि जब इसे चलाते हैं, यूज़ करते हैं ना, तो जो डाउन जिस रेट से होती है वो बहुत ही सही है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पर एंड करती है चीज़।